तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन लाइव मॉक टेस्ट, वो भी पोल और टाइमर के साथ। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं, सब बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है दोस्तों? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं सर आप? मैं हमेशा की तरह शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ जितना बढ़िया मैं हूं उससे ज्यादा बढ़िया आप होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। सर बारिश का मौसम, हाँ बारिश का मौसम नहीं, चलो अलग ही मौसम होता है, नहीं क्या ही और कह सकते हैं। चलो मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप कर दिया है, तो जल्द ही बच्चे जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तब तक क्या हालचाल है आप लोगों के साथ, थोड़ा बातचीत किया जाए। आई लव बारिश। चलो नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लव फ्रॉम बोलांगीर सर। अरे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नो बारिश इन ओडिशा। अरे बारिश हो रहा है, पोल आ गया। अरे हाँ बिल्कुल पोल आ गया। वार्म वेलकम सर। अरे थैंक यू। बाय लागू। चलो हेयर कट करा लिए सर। हाँ चलो, आप क्यों नहीं आ रहे जयपुर? अरे हम पढ़ाने में व्यस्त हैं, आपको तो पता है कितना हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, है ना। दिन भर आपके लिए क्लासेस लेना पड़ता है ना, तो फ्रीक्वेंटली जा नहीं पाते। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। स्मार्ट लग रहे हो। चलो थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम बॉटम। अच्छा चलो, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। बच्चे हमारे साथ काफी ज्यादा पे जुड़ चुके हैं। तो आरआरबी पीओ लाइव मॉक टेस्ट 4 जुलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं और फाइल लगा देता हूं आज का। तो फाइल लग चुका है और मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको अनअकैडमी और करियर डिफाइनर दोनों जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अभी हमारे प्लस पे 2 बैचेस चल रहे हैं। एक 12 बजे सक्षम, जो कि आने वाले बैंक एग्जाम्स के प्री एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, कंप्लीट क्वांट में वहां कवर अप करवा रहा हूँ। इवनिंग 7 PM पे निश्चय बैच, जहां पे मैं आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के मेंस के लिए आपके क्लासेस ले रहा हूँ। तो 12 बजे और 7 बजे दोनों क्लास एनरोल कर लीजिएगा अगर आप प्लस पे आके पढ़ना चाहते हैं। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आपको रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट हो जिससे आप डिस्काउंट पा सकते हो, वो रेफरल कोड है CD लाइव। इससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो उस टाइम पे चल रहा होगा वो मिल जाएगा और क्रेडिट पॉइंट्स को भी रिडीम कर दीजिएगा ताकि जितने पॉसिबल डिस्काउंट के आप हकदार है आपको मिल सके। लास्ट एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे 7 PM पे मैं मेंस का क्लास प्लस पे ले रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आज मैं 7 PM पे प्लस का क्लास, प्लस 7 PM पे मेंस का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा अगर हो सके, मन हो तो इसको अपना जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, थोड़ा दे दीजिएगा। 7 PM पे नहीं, 9 PM पे। तो 9 PM पे यहाँ पे भी आप लोगों के लिए अल्टरनेट पे मैंने जो प्रॉमिस किया था, मैं तो अपना प्रॉमिस रखता हूँ, अब आपको आपकी प्रॉमिस रखने की बारी। तो 9 PM पे आप लोगों का मेंस का लेक्चर होगा आज यूट्यूब पे, यानी कि करियर डिफाइनर पे, ठीक है। तो बस सेशन में लगा दूंगा, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलता हूँ, सेशन स्टार्ट करता हूँ। सारे क्लासेस के जो PDF है वो करियर डिफाइनर ऐप पे मिल जाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप का लिंक मैंने आपको दे रखा है, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं डिफाइनर, वहां पे आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो सारे PDF वहां पे। और फ्री जो है, फ्री टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो उस ऐप पे जाके आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से जो है सब कुछ आपको लिए किया हुआ है, अब बाकी आपको अपने एंड से कुछ करने हैं जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेरे तरफ से जो कोटा है। प्री DI कब सर? जी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब भी प्री DI आपका होगा मैं पक्का आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप ही लोगों के लिए तो क्लास होगा, तो जब भी जो भी क्लासेस होंगे मैं आपको अपडेट करके ही स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मेरा ही लॉस है अगर बच्चे नहीं आए, तो मैं आपको दूंगा। अभी के क्लासेस हैं करियर डिफाइनर पे जो रात के 9 बजे, वो अल्टरनेट पे मैं चलाऊंगा प्री प्लस मेंस, ठीक है। अल्टरनेट पे हम लोग प्री प्लस मेंस देखेंगे। जैसे कि कल मंडे था, कल हमने SI और CI कंप्लीट किया और आज हम मेंस का एक क्वांट सेट डिस्कस करेंगे जहां पे एरिथमेटिक भी रहेगा और साथ ही साथ आपका DI भी रहेगा। दो सारे क्लासेस आपके करियर डिफाइनर यूट्यूब वाले रात के 9 बजे होंगे, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों का मॉक टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट में मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चंस रखे हुए हैं।
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 अरिथमेटिक क्वेश्चन से, फिर 5 क्वेश्चन हमारे नंबर सीरीज के रहेंगे, फिर 5 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के रहेंगे, 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के रहेंगे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के रहेंगे, फिर अगेन 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक, फिर 5 का एक डीआई सेट, फिर 5 का एक डीआई सेट करके हमारा पूरा 40 क्वेश्चन रहेगा। स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 1 आप सभी के सामने जल्दी से कीजिए।
हो गया टेस्ट। स्पीड में तो मजा आया होगा, लेकिन डीआई ये नंबर्स बस गंदे थे। अगर मैं बात करूं तो डीआई का लेवल आरआरबी पीओ का है, बस ये नंबर्स प्रॉब्लम था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। नहीं तो लेवल मत बोलिएगा कि अब था, लेवल ठीक था, बट ये नंबर थोड़े अजीब थे। चलो, पार्सल वाला आया, सारा पेपर खराब कर दिया। अरे चलो, फर्स्ट वाला डीआई क्वेश्चन ही समझ नहीं पाया। चलो फर्स्ट वाला डीआई के क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना ले, कैलकुलेशन में टाइम लगा। चलो तो ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी हो गई। चलो सर, टाइम टेकिंग था, अरे वही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आपका लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, एक बार देखना चाहोगे? तो आदर्श जी 32 आउट ऑफ 35 बहुत जबरदस्त। कोमल जी 32 आउट ऑफ 35 बहुत जबरदस्त। तन्मय जी 29 आउट ऑफ 35 बहुत बढ़िया। अर्पिता जी 29 आउट ऑफ 35 बहुत बढ़िया। दीपांशु जी 28 आउट ऑफ 35 बहुत बढ़िया। रौनक जी 28 आउट ऑफ 35 बहुत जबरदस्त। तपस्विनी जी बहुत बढ़िया 28 आउट ऑफ 35। मानस जी 28 आउट ऑफ 35 बहुत बढ़िया। किशोर जी 28 आउट ऑफ 35 बहुत जबरदस्त। अंशिका जी बहुत जबरदस्त 28 आउट ऑफ 35। सो काफी अच्छे स्कोर किए आज। मतलब लीडर बोर्ड में 28-27 दिखना, मतलब सर ये बताएं खेल किसका है? मैंने कहा किसका? सर स्पीड मैथ, जो सिंप्लीफिकेशन जो अप्रोक्सीमेशन था, वाह सर का क्या बात है सर, मजा आ गया सर। वही ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन देना हमेशा। अरे यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है, एरिथमेटिक से ही चालू करते हैं, ऑब्वियस बात है। ठीक है सर, एरिथमेटिक से चालू करते हैं। एरिथमेटिक में भी अप्स एंड डाउन्स के साथ सवाल आपको दिए गए थे। इजी भी दिया गया था, मॉडरेट भी दिया गया था, टफ भी दिया गया था। उसने कहा कि 4 साल पहले जो रेशियो है एज शिवम का और अंजलि का, वो आपस में 5-6 का रेशियो रख रहा है। तो 4 साल पहले शिवम और अंजलि अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के एज का रेशियो हमारे पास कितना है सर? 5:6 है। एंड 4 ईयर्स अगो, मतलब उसी टाइम में जो रेशियो शिवम और अमित का है, शिवम और अमित, शिवम सबसे पहले लिखा है, अमित बाद में लिख दो, इनका 5-4 है, मतलब बैलेंस्ड है। तो आपका ये अगर 5 है तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। मैंने कहा, उसने कहा कि अगर जो एवरेज आपका अंजलि, अमित और शिवम का टुगेदर 54 का है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अंजलि एंड अमित। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये सम जो एवरेज है 54, ये प्रेजेंट का है, लेकिन ये जो रेशियो है ये 4 साल पहले का। क्या आप मुझे 4 साल पहले का एवरेज बता सकते हो? सर आज का एवरेज जितना है, 4 साल पहले एवरेज 4 कम होगा, तो 54 माइनस 4 यानी कि 50 का एवरेज चल रहा होगा। 50 का एवरेज अगर 3 लोगों का है तो जो सम होना चाहिए वो इंटू 3 150 का होना चाहिए। 150 का जो सम है ये तीनों का सम, यानी कि 6 5 11 और 4 15 पार्ट का मान है। 15 पार्ट अगर 150 है तो एक पार्ट आप सभी को आंख बंद करके भी दिखेगा 10। अगर एक पार्ट 10 है तो पूछा गया है डिफरेंस बताओ अमित अंजलि, तो अमित 6 पार्ट और अंजलि 4 पार्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 पार्ट का है, और एक पार्ट 10 के साथ 2 पार्ट कितना हो जाएगा? 20। कोई ये तो कमेंट नहीं करने वाला कि सर ये तो 4 साल पहले का डिफरेंस है, आज का डिफरेंस पूछा है। तो बेटा जो भी डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहता है, तो उसके लिए चिंता ना करना। अमर ने इन्वेस्ट किया। आज का सबसे बेहतरीन सवालों में से एक सवाल देखो, आपको मैं बता देना चाहता हूं जेन्युइनली, अगर आप सोच रहे हो कि आरआरबी पीओ का ये लेवल परफेक्ट है, बहुत लोग मानेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक आरआरबी पीओ लेवल है, आप सभी लोग मानोगे, जो प्रीवियस सवाल हमारा गया आप लोग भी मानोगे। लेकिन क्या होता है ना, हम सोचते हैं दसों के दसों अरिथमेटिक वही आता है, बट वो गलत है। आपके दिमाग से वो चीज तो हटाना है ना। आपको डेफिनेटली 2 से 3 ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको ब्रेकर, मतलब जो बाधा बनेंगे, या तो आप उनको स्किप करो, या तो अगर अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा समय दो, या तो आइदर और। तो ये उन सवालों में से है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल आपको पेपर में देखने के लिए नहीं मिल सकता। हालांकि ये एक कॉमन एग्जांपल है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का, मतलब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो नॉर्मल अरिथमेटिक का लेवल है वो ये है, बट आरआरबी में भी कुछ ऐसे सवाल रहे जिनका लेवल यहां तक टच कर सकता है। अमर ने इन्वेस्ट किया इतना, सिंपल इंटरेस्ट में x% पर एनम में x ईयर्स के लिए, और जो इंटरेस्ट मिला वो 7,200 है। सर मैंने देखा कि जो 7,200 का इंटरेस्ट मिल रहा है वो मुझे 11,250 के ऊपर मिल रहा है, वो उसका कितना परसेंट है? मैंने कहा ये परसेंट जानने से क्या होगा सर? वही x² मान होगा। मैंने कहा ये कैसे बोल रहे हो सर? अगर मैंने 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल इन्वेस्ट किया होता तो मेरा इंटरेस्ट जो मिलता वो किस परसेंट का मिलता? मैंने कहा ये कैसे मिलता? रेट और टाइम को करके। मैंने कहा तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने से इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज में आता है। तो मैंने देखा कि 7,200 का 11,250 का जो परसेंट है वो ये है, और रेट भी आपका x है और टाइम भी x है, तो इन दोनों का गुणा तो x² होगा।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा सर, 0 0 किससे कटेगा रे, 25 से काटे, 25 से अगर काटें तो 4 हो जाएगा, 25 से अगर काटें तो 5 हो जाएगा। हाँ 25 से ही काट लो, फिर 9 से काट लो 5, और ये 9 से काट लो 80, और ये 5 में काट लो 16, 16 चौके 64। अगर 64 आपका एक्स स्क्वायर का मान है तो एक्स का मान कितना हो गया, 8। खत्म खत्म, मतलब रेट भी 8 है, टाइम भी 8 है। आप अगर वाई रुपीज को कंपाउंड इंटरेस्ट के 8+12 यानी कि 20% के हिसाब से 2 साल इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट इतना मिलेगा। कल ही पढ़ के आए हो ना, 20% के हिसाब से 2 साल कंपाउंड में आपको 44% का इंटरेस्ट मिलता है। 44% का इंटरेस्ट अगर 3,300 है तो वाई जो आपका निवेश किया गया धन होगा वो कितना होगा सर, बटे में 44 इंटू का 100, 11 में काटो 4, 11 में काटो 300, 4 में काटो 75, 75 इंटू 100, 7,500। हालांकि मुझे आज एक बात, आज मैं खुश हूं क्योंकि आज मैक्सिमम बच्चों ने बहुत सारे सवालों का आंसर दिया था, ये मैं बहुत हैप्पी, आई एम सीरियसली सेटिस्फाइड विद टुडेस परफॉर्मेंस। A shopkeeper bought a chair, a sofa and a table for rupees 4,000, 9,000, 6,250। कौशिक सर का टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सवाल चीज घूमेगा ही, यहाँ पे कुछ नहीं घुमा रहा था। उसने कहा कि चेयर को आपने 10% के प्रॉफिट में बेचा तो 4,000 का 10% यानी कि कितना सर, 400 का प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा सोफा को बेचा 25% के लॉस में तो 9 25% कितना होता है, 2,250 का लॉस हो गया यहाँ। और टेबल को जो आपने बेचा तो वो आपका 40% का प्रॉफिट है, तो 6,250 का 40% सर 10%, 625, तो 40% 4 गुना यानी कि 2,500 रुपए का यहाँ प्रॉफिट। फिर जब आगे बढ़े तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द शॉपकीपर। प्रॉफिट या लॉस हो रहा है सर, 2,500 से 2,250 हटाया तो 250 का प्रॉफिट, 400 और 250 जुड़ा तो 650 का प्रॉफिट। क्या ये सबसे आसान सवालों में से एक था आज, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बोट जो है वो कवर करता है x किलोमीटर 7.5 आवर्स में, और जो सेम बोट है वो कवर करता है इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6 आवर्स में। अगर आपको बोला गया है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो आपका 3/7 है आपके स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का। देखो आपके पास दो चीजें, डिस्टेंस कवर करने का टाइम और दोनों का स्पीड। तो स्पीड और टाइम के रेशियो से आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो। सर कहना क्या चाहते हो, मुझे दो कंडीशन पता है, एक कंडीशन होता है डाउनस्ट्रीम, एक कंडीशन होता है अपस्ट्रीम। अगर आपका स्ट्रीम जो है वो अगर 3 पार्ट है और स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड है वो अगर 7 पार्ट का है, क्योंकि 3/7 है ना, तो इन दोनों को ऐड किया तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड 10 पार्ट का होगा और अपस्ट्रीम का स्पीड 7 - 3 4 का होगा, यानी कि जो उन दोनों के बीच का स्पीड का रेशियो है वो 5:2 का दिखा आपको। हाँ सर दिखा। इन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आप जो टाइम ट्रैवल करवा रहे हो, टाइम के बीच का रेशियो कितना है सर, डाउनस्ट्रीम में 6 घंटा और अपस्ट्रीम में 7.5 घंटा। तो 1.5 में काटेंगे 4, 1.5 में काटेंगे 5, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। मैंने कहा कुछ दिखा सर, दिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 और 10 जब आपने बनाया तो सर दोनों जगह पे जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया होगा वो आपस में 2:1 का रेशियो है। मैंने कहा सुनो, जो अपस्ट्रीम में जा रहे हो वो तो x है, जो डाउनस्ट्रीम में जा रहे हो वो x+90 है, मतलब इससे 90 ज्यादा। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 1 पार्ट ज्यादा, और कितना ज्यादा, 90। 1 पार्ट 90, तो किसी को भी निकाल लो। अगर मैं 2 पार्ट की बात करूं तो 2 पार्ट कितना होता है सर, 180। ये 180 जाने के लिए डाउनस्ट्रीम में तुम्हें कितना समय लगता सर, ये डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए 6 घंटा लगता। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा सर, डाउनस्ट्रीम का स्पीड 30। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो 5:2, तो ये वाला जो अपस्ट्रीम का स्पीड है वो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12। आपको पूछा गया है कि देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 12 आवर्स। स्टिल वाटर में 12 घंटे में कितना जा सकते हो सर, स्टिल वाटर इन दोनों को ऐड करके बाई 2 किया, 42/2। थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, कुछ और मेथड देखता हूँ। 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम 12 घंटे ट्रैवल करें तो ये 252 किलोमीटर हो गया। अगर आप कुछ दूसरा मेथड करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, आप अपने डाउनस्ट्रीम के स्पीड को 2x ले सकते हो और आप अपने अपस्ट्रीम के स्पीड को x ले सकते हो। और इसके लिए कितना, क्या चीज काफी था कि जो तुम्हारा स्ट्रीम का स्पीड है, करंट का स्पीड है, वो तुम्हारे बोट के स्पीड का 3/7 है, यही है ना। तो ऐड करके बाई 2 करोगे तो, सॉरी खाली ऐड करोगे तो आपका जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 10 पार्ट का होगा और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो आपका 4 पार्ट का होगा। तो ये ओहो 2:1 नहीं, रिपीट। ये वाला मत समझो, ये वाला बहुत बेकार है, इसीलिए तो मैंने दूसरा मेथड चेंज किया। अगर ये इतना अच्छा होता तो मैं उसी के साथ स्टिक करता ना, मुझे भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा ना, इसीलिए मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए तो मेथड चेंज किया ना मैंने। सर हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड होगा वो अगर 5x का होगा तो ये आपके पास 2x का होगा, और x उसने दिया है, सॉरी ये अगर 5a है तो ये आपके पास 2a है। मैंने कहा ये 5a है, ये 2a है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर अगर आप 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 7.5 घंटे में
तो x किलोमीटर अगर मैं 2a के स्पीड में जाऊंगा, या फिर स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस करो, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस में करो। तो सर अपस्ट्रीम का स्पीड 2 है, इसमें अगर हम सच में 7.5 घंटे जाएंगे तो हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 15a। ठीक है सर। सर अगर डाउनस्ट्रीम के 5a के स्पीड में अगर हम 6 घंटे जाएंगे तो सर ये कितना आ रहा है? ये सर आ रहा है 30a। क्या आपको पता ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से जो 15a ज्यादा हो रहा है वो सवाल के अनुसार कितना ज्यादा है? सर ये वाला अगर x था ना तो ये वाला आपको याद होकर x प्लस 90, तो 15a अगर 90 है तो a का मान कितना हो गया? 6। अगर a का मान 6 हो गया है तो ये वाला आ गया 30। ये वाला ज्यादा अच्छा लगा क्या? एक बार कंफर्म करो रेशियो से। मुझे तो लगा ना, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा खचखच पचपच हो गया, बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए तो मैंने चेंज किया। तो अगर ये 30-12 हो गया तो मुझे बताओ कि आपका जो स्टिल वाटर का स्पीड होगा वो ऐड करके बाई 2, 42/2 21, और 21 स्पीड में 12 घंटा जाना यानी कि 252। ये अच्छा था, ठीक है, इसमें करना। ठीक है, आगे चले। The average mark scored by X students in a class is 80 and the average marks scored by boys 79। भाई सब कुछ तो दे दिया गया है। बॉयज का एवरेज 79 है, गर्ल्स का एवरेज 95 है, क्लास का एवरेज 85 है। ये तो तभी संभव है ना जब 95 से 85 माइनस करके 10 और 85 से 79 माइनस करके 6 बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो 5:3 का हो। हाँ सर। उसने कहा जो गर्ल्स हैं इस क्लास में वो बॉयज का कितना परसेंट है? 5 बॉयज के कितने परसेंट होंगे सर? बाई 5 तो 60%। क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए था। The market price of mobile is 50% more than its cost price and the shopkeeper allows 2 successive discount इतना and इतना परसेंट on market price। सर कॉस्ट प्राइस है, मैंने कहा सर मार्क प्राइस है 50% ज्यादा यानी कि 2:3। सर लेकिन आप डिस्काउंट लगाओगे 15% का 20% का, ये गंदे गंदे चीजों के लिए 2 शून्य ले दो, बहुत आसान हो जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है 200 पार्टी है 300 पार्टी है। 15% का डिस्काउंट पहले कभी मत देना, पहले 20% का डिस्काउंट दे देना, फिर 15%। सर ऐसे तो चेंज हो जाएगा, कल ही रात को पढ़े थे ना परसेंटेज चेंज में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो पहले अगर मैं 20% का डिस्काउंट दे देता तो 60 कम के साथ 240 हो जाता, और फिर अगर मैं 15% का डिस्काउंट दे देता तो आपका 24 और 12 36 कम होने के बाद 204 पार्ट में आप इसको सेल करते। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर सच में आपका जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपए का है, सर 200 के सामान को 204 में बेचा तो 4 पार्ट का प्रॉफिट वही 1000 है क्या? मैंने कहा तब तो सर एक पार्ट 250 का चल, कहा एक पार्ट 250 का चल रहा है। तो उसने पूछा कि कितने प्राइस में बेचने से जो आपका प्रॉफिट है वो 22% का होगा। सर मेरा खरीदा हुआ प्राइस 200 पार्ट, उसका 22% 44 पार्ट होगा, तो 44 पार्ट का फायदा रख के मुझे इसको 244 पार्ट्स में बेचना होगा। मैंने कहा तो 244 पार्ट्स कितना होगा? मैंने कहा 244 इंटू 250 कर दो, जो वैल्यू आना है वो आ जाएगा। जैसे कि किसी भी चीज को जब आप 250 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1000/4 लिखना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, है ना? 250 को 1000/4 लिखोगे तो ये 61 जाएगा और ये 1000, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। 61,000 ऑप्शन नंबर बी। खत्म खत्म। The sum of two numbers a and b is double the difference between the same numbers। a और b का सम जो है वो डबल है उनके डिफरेंस का, लेकिन अभी तक पता नहीं, पता चल चुका है कि a जो है, थोड़ा नजर घुमाना भी, a जो है वो मोर है b से, तो मतलब a और b का जो सम है a और b इज इक्वल टू वो डबल है a और b के डिफरेंस का, यानी कि a माइनस b का। अगर आप ऐसे देखोगे तो 2 और 1 3 और 2 माइनस 1 1। सर ये क्या है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कितने लोगों को आप ऐसे सिस्टम देखोगे तो आपको ए और बी का जो रेशियो है वो 3:1 का मिला होगा। देख लो ना, ये भी मैं, हम लोग फ्रीक्वेंट यूज नहीं करते, हमसे भी गलती हो सकता है, ये चीज देख लेना एक बार। क्या ए बाई बी आप सभी को 3/1 मिला था? जल्दी से बताओ, क्या ए बाई बी आप सभी को 3/1 मिला था? वो चीज आपको कहां से देखना था कि सर ए बाई बी, ये अगर ए माइनस बी नीचे आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे फॉर्म देखना। क्या ऐसा फॉर्म आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हो? अगर आप ऐसा फॉर्म आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हो तो जब आपके पास सम और डिफरेंस होता है तो ऐड करके बाई 2 बड़ा वाला वैल्यू होता है और माइनस करके बाई 2 छोटा वाला वैल्यू होता है। अब ऐड करके बाई 2 तो 2 + 1 3/2 और माइनस करके बाई 2 यानी कि 1/2। और जब मैं रेशियो की बात करता हूं तो बाई 2 कटेगा, तो ए और बी के बीच का रेशियो कितना आना चाहिए? 3 और 1 का आना चाहिए। तो आप कंपोनेंट और डिविडेंड से डायरेक्ट करो
या तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मुझे पता था, मैंने बता दिया। अगर ए बी का रेशियो इतना आ चुका है, उसने कहा जो रेशियो है C to B 5:8, C to B 5:8, मतलब वो कह रहा है कि B 8 पार्ट का है। अगर B 8 का है तो इसका 8 गुना A 24 का होगा, तभी जाके C आपका कितने पार्ट का होगा? सर ये आपके पास 5 पार्ट का होगा। मैंने कहा अगर मैं बात करूं तो आपके पास, बताता हूं बाबूजी। उसने कहा B और C का सम 52 है। सर B और C का सम है 8 5 13 पार्ट, वही हमारे पास 52 है। तो एक पार्ट आपके पास कितना? 4। अगर एक पार्ट 4 है तो उसने मुझे क्या पूछा? फाइंड द नंबर ए। नंबर ए तो 24 पार्ट का है, तो 24 इंटू 4, ये हो गया आपके पास 96। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम लोग पहले ही क्लास रेशियो में पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा तो। देखो, जब मैं आपसे कहता हूं कि ए और बी का रेशियो 5 और 2 का है, तो जब मैं पूछूं कि a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो कितना होगा, तो आप मुझे क्या कहोगे? 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3। बोलो हाँ, पहले मुझे इतना कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैंने आपको गिवन ये दिया और पूछा ये वाला, तो क्या आप मुझे यही उत्तर दोगे कि सर a बाई बी आपने 5/2 दिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर आप पूछोगे तो 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3। लेकिन अब वक्त है, अगर मैं आपको ये दूंगा, ठीक है, और आपसे पूछूंगा ये कितना, तो इसके लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसे 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, 7a से 3a गया 4a, 7b इधर आया 10b, a बाई b 10/4 5/2, इतना रास्ता लिखो। तो सर आप क्या कर सकते हो? ऐड करके बाई 2 कहो। सर 7 प्लस 3 10/2 5, माइनस करके बाई 2 कहो। सर 7 माइनस 3 4/2 2। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का मान जब होता है आपके पास, तो दोनों को ऐड करके बाई 2 करने से ही तो बड़ा वैल्यू आता है। अरे हाँ या ना? और माइनस करके बाई करने से ही तो छोटा वैल्यू आता है। तो ऐड करके बाई 2 जब किया तो बड़ा वाला वैल्यू a आया, माइनस करके बाई 2 किया तो छोटा वाला वैल्यू a। प्रीवियस सवाल में आपको यही दिया था क्या? जल्दी से बताओ। a प्लस बी जो है वो डबल है a माइनस बी का। आपने अगर आंख बंद करके देखा तो आपको यही दिखा होगा। तो वहां से जब आपको a और b का रेशियो चाहिए तो ऐड करके बाई 2, नो डाउट 3/2 बात चल रही है, माइनस करके बाई 2, नो डाउट 1/2 की बात चली है, बट रेशियो है ना भाई, रेशियो कितना होगा? बात साहब, एक बार कंफर्म करो भाई। आपने बोला इसीलिए बताया, थोड़ा आप लोग भी एक्टिव रहो, फिर मैं जाऊंगा आगे। सुस्त पड़ गए, देखते हैं, फिल्म चल रहा है ना, मूवी। गलत टाइम पे जी बोल रहे हो, मैंने कहा मूवी चल रहा है ना जी, यस। थोड़ा पहले ये करना होता था, ठीक है। इतने सुस्त हो गए हो कि गलत समय पे यस बोल रहे हो, तो थोड़ा समझो कि, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि सामने से लड़की बोल रही है क्या तुम, तो कि तुम एक्साइटेड होके खुश होके सुस्त पड़ के रह गए होगे, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हाँ नो, नहीं 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 नहीं, लेट मत चलो। ये एग्जाम पूरा का पूरा फास्ट लोगों को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। आपका डिसीजन वहां, सर आप क्या सोचे, हम वहां पे ऐसे सुस्त पड़ेंगे, ठीक है। चलो, a vessel contains spirit and alcohol in the ratio 4:11। सर स्पिरिट है, अल्कोहल है, 4:11 का रेशियो है। 60 लीटर्स का मिक्सचर हमने इसमें से निकाला और फिल किया, 60 निकाला तो भी रेशियो 4:11 का होगा, और फिर हमने 66 का स्पिरिट। और सर इसके बाद अल्कोहल वो 2/3 बन गया, 3 पार्ट में से अल्कोहल 2 पार्ट रह गया, तो स्पिरिट 1 पार्ट का बन गया होगा। 2:1 नहीं, 1:2, हमने उल्टा लिखा। सर सब कुछ ठीक है, अगर आपने किया तो अल्कोहल तो बराबर होना चाहिए। 11 और 2 का एलसीएम 22 है, तो इसको अगर 22 और इसको अगर कर दूं तो ऊपर 2 के गुणा से 8, नीचे 11 के गुणा के साथ ही 11 बन जाएगा। 8 से 11 तक पहुंचने के लिए मुझे 3 पार्ट का स्पिरिट ऐड करना होगा, जो कि 66 है। तो एक पार्ट जो है सर वो 22 का चल रहा है। सर लाइन के नीचे हमारे पास टोटल 22 और 8 30 पार्ट का मिक्सचर है। एक पार्ट अगर 22 तो 30 हो जाएगा सर, वो 660 लीटर्स है। लेकिन उसने पूछा इनिशियल क्वांटिटी कितना है मिक्सचर का। अगर लाइन के नीचे 660 है तो ये तो 60 निकलने के बाद होगा, तो स्टार्टिंग में और 60 जोड़ने के बाद 720। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सबसे बेहतरीन उत्तर है।
अगले सवाल, एक बोट जो है वो x किलोमीटर जाता है अलोंग द स्ट्रीम इन 12 घंटे और सेम जाता है इतना 45 आवर्स में। अगर जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये तो डिट्टो वही है ना, ऑलमोस्ट पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट वही टाइप का है। तो अब देखो, पहले जितने लोग रेशियो से नहीं समझे थे एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि सेकंड वाला मेथड तो मैंने आराम से बताया था, रेशियो वाला एक बार समझ लेना। जब वो खुद कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डबल द स्पीड ऑफ करंट, तो 2 और 1 का जब इनका रिलेशन रहता है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में रिलेशन क्या रहता है? 3 और 1 का, ये है स्पीड। अब इन्हें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में उनको जो टाइम तक तुम्हें ट्रैवल करवाने हैं, टाइम का रेशियो कितना है? सर डाउनस्ट्रीम में विद द स्ट्रीम 12, तो यहाँ 45। सर 12-45 के बीच का जो रेशियो है, 3 में काटेंगे 4, काटेंगे 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 3:15। मैंने कहा ठीक है। सर जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो किस रेशियो में होगा पता है? 3 या 9, और ये 15 के साथ, ओह 4 है, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 4 लिख के, यहाँ ठीक है 4, ये 12 और 15। सर जो डिस्टेंस दोनों जगह हम कर रहे हैं वो 4 और 5 के रेशियो में है। सर आपको पता है कि जो अगेंस्ट द स्ट्रीम में है वहां पे आप x प्लस 45 मतलब डाउनस्ट्रीम से 45 किलोमीटर ज्यादा जाते हो। मैंने कहा मैंने तो देखा एक पार्ट ज्यादा जा रहे हैं। हाँ सर, वही एक पार्ट ही 45 है। अगर एक पार्ट 45 है तो अगर मैं 4 पार्ट निकाल दूं जो कि 180 किलोमीटर होगा, वो मैं डाउनस्ट्रीम में जा रहा हूं कितने घंटे में? 12। 180 किलोमीटर 12 घंटे में जाना मतलब पता है सर? पता क्या, आपका जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर का है। ठीक है सर। सर अगर आपका 3 पार्ट का स्टिल जो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, तो उसने जब मुझे करंट पूछा ना, तो सर करंट तो यहाँ लिखा है, हालांकि मैंने हेडिंग नहीं दिया, लेकिन आपको दिखना चाहिए। अरे यहीं से तो गए थे कि करंट आपका एक पार्ट, तभी तो ये डाउनस्ट्रीम 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट अगर 15, तो एक पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए। इधर से करो या फिर जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था उसमें ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर से भी जाओ आंसर निकालो। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स मोर, गलती तो नहीं की यहाँ, 3 टाइम्स मोर, 3 गुना ज्यादा है ब्रेड्थ से, तो आपके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना रहेगा? ये 1, तो ये उससे 3 गुना ज्यादा, यानी कि 3 ज्यादा, तो ये 4 होगा। उसने कहा जो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड है वो इतने का है, और जो पेरीमीटर है वो इतना है। सर पेरीमीटर जो है ना, मैंने कहा वो 4 और 1 5, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का डबल, यानी कि 10 पार्ट का मान होता है। मैंने कहा ठीक है। सर 10 पार्ट अगर 140 है तो एक पार्ट हमारे पास 14 हो गया। सर मैंने कहा सर एक पार्ट 14, तो आपके पास लेंथ जो है वो 56 और ब्रेड्थ जो है वो 14 आ जाएगा। मैंने कहा सर आपको पूछा गया है कि आपका फ्लोरिंग रेक्टेंगुलर फील्ड का पर मीटर कितना होगा। मैंने कहा कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ। अगर आपको फ्लोरिंग करना है तो सबसे पहले देखना होता है कि आपका कितना एरिया फ्लोरिंग होगा, इनटू जो आपका रेट पर मीटर स्क्वायर का चल रहा होगा, उन दोनों को गुणा करोगे तो सर टोटल कॉस्ट आएगा। एग्री करोगे? बट सर अगर आप ध्यान दें तो इस बार आपको ये पूछा गया है, तो पर मीटर स्क्वायर रेट कहीं ऐसा तो नहीं निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट में जिसको आपको पूरा का पूरा फ्लोरिंग करना है उस एरिया को भाग देना होगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। सर टोटल कॉस्ट जो है वो तो 11760 है, इसको जिस एरिया को मुझे फ्लोरिंग करना है वो एरिया कितना होगा मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ ऐसे ही रखना, क्योंकि अल्टीमेटली तो काटना पीटना है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मैंने नीचे रख दिया। सर काटने के साथ 14 को अगर मैंने काटा तो 14 8 बार हो जाएगा आपके पास कितना, 80 32 112 56 56, यानी कि 4 शून्य 28 में 2 बार, 28 में 3 30 बार, 30/2। अगर आप में से किसी का 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आया, ऑप्शन नंबर ए। हेड्स अप, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। डीआई के पास तो आएंगे अभी, बट पहले इस सीरीज का काम खत्म करके चलते हैं। सीरीज आप लोगों ने बनाया था, काफी अच्छे सीरीज थे। यहां से यहां जो डिफरेंस है वो कितना है सर? 9 58 29 का। सर यहाँ पे 1 और ये 31 का। यहाँ पे आपके पास कितना है? 9 18 39 का। यहाँ पे आपके पास कितना है? 9, और ये आपके पास कितना है? 39 का, और ये आपके पास 3 90 43। मैं आपसे कुछ कहूं, पहले तो आपको यहाँ पे गड़बड़ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि बीच में दो नंबर एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि चेंज होता रहेगा ना। गड़बड़ वही है। अब वो गड़बड़ को कैसे मेकअप किया जाए? सर 29 31 और 43 प्राइम है, तो इनको अगर मैं प्राइम सेट कर दूं तो खत्म कहानी। 31 के बाद वाला प्राइम 37 होता है और उसके बाद वाला प्राइम 41 होता है, तो ये दोनों गलत है। और अगर ये दोनों गलत है तो इनके बीच वाले नंबर 248 को रॉन्ग मार के मैं आगे बढ़ जाऊं।
यहां से यहां जो गैप है वो 4 का है, यहां से यहां जो गैप है वो 9 का है, और यहां से यहां जो आपके पास गैप है वो 7 और 27 का है, और यहां से यहां जो गैप है वो आपके पास 7 16 47 का है, और यहाँ पे जो आपके पास गैप है वो कितने का है सर 1 2 121। सर मुझे कुछ दिखा, मैंने कहा क्या सर 4 9 और 121 परफेक्ट स्क्वायर दिखे, मैंने कहा कैसे सर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और सर ये 11 का स्क्वायर। मैंने कहा इतना ज्यादा जंप कैसे कर गया सर, प्राइम नंबर है। मैंने कहा कैसे सर, बीच में अगर मैं 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 को सेट कर दूं जो कि आसपास भी है तो आपका सीरीज बन जाएगा। मैंने कहा तो फिर ये दोनों गलत है, हाँ सर अगर ये दोनों गलत है तो उनके बीच वाले नंबर 209 को गलत करो, ऑप्शन नंबर बी, और आगे बढ़ो। यहाँ पे मैंने देखा डिफरेंस कितने का है सर 27 का, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका माइनस हो रहा है कितना 6, यहाँ पे आपके पास प्लस कितना हो रहा है सर, ये 4 और 21 यानी कि 25, और यहाँ पे आपके पास माइनस कितना हो रहा है सर, यहाँ पे हमारे पास माइनस हो रहा है 8, और यहाँ पे आपके पास प्लस कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है आपके पास प्लस का 27। अब देखो जब भी ऐसे अल्टरनेट में आपको कोई चीज रिपीट होता नजर आए तो मन तो कर रहा है मेरा इसको 27 और इसको 6 करने का। आपको मन किया कि नहीं, जल्दी से बताओ कि सर 27 6 है, अगर मैं ये 27 को इंटैक्ट रखने की कोशिश करूं और यहाँ पे अगर एक बीच में 27 रख दूं और यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूं तो काम बन जाएगा 27 6 27 6 27 6। लेकिन आप सभी अपना पेन से अगर ड्रॉप करोगे तो मैं आपको एक बड़ा मजेदार चीज दिखाऊंगा, दिखाऊं एक बार, दिखाओ सर। दोस्त मेरे जब आपने 39 को 37 किया यानी कि 2 कम किया, तो मुझे जल्दी से बताओ कि ये गैप 2 कम होते ही ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ये गैप थोड़ा बढ़ जाएगा, दैट टू कितना बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा। क्या ये बैलेंसिंग आपने फील किया है कभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज बनाते वक्त? जल्दी से बताओ, लेट ना करो प्लीज, समय हमारे पास कमी है। फील किया है? यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 5 का स्क्वायर जब मैं इसको 25 करने की कोशिश करूंगा तो इसको जब मैं 2 से ड्रॉप कर रहा हूं तो ये नंबर थोड़ा कम हो गया, जिसके चलते इसका और इसके अगले नंबर का जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और थोड़ा बढ़ने के कारण दैट टू ये कितना हो जाएगा 49 यानी कि 2 से बढ़ जाएगा। तो उसी गैप को अगर मैं रखूं तो मुझे एक बात बताना जरा ध्यान से, अगर मैं 25 के जगह 2 गैप बढ़ा रहा हूं मतलब मैं इस नंबर को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं इस नंबर को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं, यहां से यहां आने के लिए मुझे माइनस करना पड़ता। अब देखो 121 यहां था, 113 यहां था, आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब मैंने 121 को और ऊपर ले लिया तो 113 तक पहुंचने के लिए जो माइनस है वो थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा। मेरी बात, -8 से ये -6 नहीं होगा, उल्टा कितना होगा पता है? -10। कैसे? अगर मैं 96 में 27 जोड़ दूं तो ये 123 हो जाएगा, और 123 से माइनस का 10 आना होगा। आपका थॉट तो सही था, लेकिन गड़बड़ कहां हुआ ये आपने फील किया। तो सर अब क्या होगा? मैंने कहा अब एक रास्ता है, आप अगर 27 को इंटैक्ट रखना चाहते हो तो एक और काम करो। सर क्या? हो सकता है 8 सही हो सकता है 8 सही हो, इस 25 को यहां पे 27 करते वक्त ये वाला अगर -8 हो जाए। सर सच्ची आपको फील आ रहा है? मैंने कहा अब भी करके देता हूं। 6 माइनस कर रहा था लेकिन 8 माइनस करूंगा तो ये नंबर थोड़ा और कम हो जाएगा 96। जब 96, ये 121 है, वो 96 है, 96 जब और कम हो जाएगा तो इनके बीच का गैप थोड़ा और बढ़ जाएगा, और 25 से 2 बढ़ के गैप कितना हो जाएगा 27। मतलब अगर मैं 1 और 2 से 8 माइनस करूंगा तो नियम अनुसार ये 94 होना चाहिए, 94 और 121 के बीच में +27 होना चाहिए। मतलब ये दोनों गलत के साथ रॉन्ग नंबर कौन था? 96। हालांकि आपके लिए लक अच्छा था कि 121 ऑप्शन में नहीं है। रॉन्ग नंबर में रिधि जी मैंने बार बार आपको साफ मना किया है, कभी अल्टरनेट में मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे कंटेंट वाले बनाते हैं ये 1 2 3 4 5 6 नंबर देंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका रियल एग्जामिनेशन होगा वहां रॉन्ग नंबर में 7 नंबर्स तक चीजें होते हैं। तो जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी होते हैं ना 6 नंबर्स में, वो रियल पेपर में नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको ये अवॉइड करने के लिए कहता हूं, जब आपको अल्टरनेट अप डाउन वाला सीरीज मिले खासकर रॉन्ग नंबर में, कभी भी अल्टरनेट मत जाइएगा। आगे बढ़े सर। यहां से यहां हमारे पास गैप कितने का है सर? 41। यहां से यहां हमारे पास गैप कितने का है? 16। ओहो सॉरी, मैं थोड़ा उसमें था, समझ गया ना प्रीवियस वाले में। तो सर ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। 84 है ना? जल्दी बताओ। अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यहां से यहां अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 4 61 61 यानी कि 6, और ये आपका हो जाएगा इतना। यहां से यहां अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 0 2। आप में से कितने लोगों ने फील किया? सबसे आसान सवाल था लेकिन मैक्सिमम बच्चों से नहीं बना होगा, बिकॉज नन ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद 41 मल्टीप्लिकेशन टेबल।
41 4 times is 164 and 41 5 times is 205. So here it has to be 41 second multiple 82 and 41 third multiple 123. जब मैंने 84 को 82 दो कम किया तो ये भी दो बढ़ गया. सब सॉर्टेड. गलत कौन है? 436. कितना समय? सेकंड्स. आगे बढ़े. काफी क्लोज है नंबर्स. अरे 12 13 18 33 63 93 करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कहां करोगे? सर यहां से यहां जब मैं गया, आपकी मर्जी. आप अगर इसको 1200 लेके 100 से गुणा करके होल नंबर्स लाना चाहते हो तो ला सकते हो, बट मुझे कोई प्रॉब्लम खास है नहीं, क्योंकि सबके एंडिंग में जब 0.25 है तो सुधारने की जरूरत नहीं. सर क्यों? यहां से यहां आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है 1.25 का एडिशन, बट आगे और प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 0.25 के लिए 0 ही इल्ड करेगा लास्ट में. तो कितना है? 5. कितना है? 15. कितना है? 30. कितना है? 30. अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या हुआ कि 1.25 का पॉइंट ही हट गया? डिफरेंस है तो ये संभव नहीं है पॉइंट को हटाना. तो एक रास्ता है मेरे पास. सर क्या? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है डायरेक्ट. सर कैसे? सर यहां से यहां जब मैं जाऊं तो ये 4 गुना है इसका 1.25 का. मैंने कहा बात तो सही है. सर ये जो है 5 से 15 डायरेक्ट मल्टीपल 3 गुना, 15 से 30 डायरेक्ट मल्टीपल दुगुना और 30 से 30 डायरेक्ट मल्टीपल 1 गुना. यानी कि 4 3 2 1. मैंने कहा सर तो फिर तो पैटर्न जम रहा है. मैंने कहा जम रहा है. तो रॉन्ग नंबर कौन है? मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा. तो किसके साथ जाऊं? नन ऑफ दिस. या फिर आजकल एक नया ऑप्शन आ रहा है, द सीरीज इज करेक्ट. आपने देखा होगा. डीआई देखो, ये डीआई का वैल्यूज निकालोगे. मैं तो होता तो निकाल लेता. क्यों निकाल लेता? मैं आपको उसका रीजन एक बार बता देना चाहता हूं. दिस वैल्यूज आर वेरी प्रिटी. मेरा मल्टीप्लीकेशन थोड़ा मतलब टेबल अच्छा नहीं है, तो मैं फास्ट वो शायद ना कर पाऊं, लेकिन 2/3 3/4 3/5 13/20 और 12/25 निकालने के लिए समय लगेगा क्या? सच बताओ. सच बताओ समय लगेगा क्या? नहीं ना. तो मेरे ख्याल से आप अगर 1 मिनट इन्वेस्ट करते इसके सारे न्यूमेरिकल फिगर्स को निकालने के, तो बाकी आप बड़े आराम से हाथ पैर ऐसे करके क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे. जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को जो वैल्यूज दिए गए थे, आप उसका ही डायरेक्ट परसेंटेज वाला वैल्यूज निकाल लेते. जैसे कि आपको 30,000 दिया था, उसका 18% कितना होता है? सर ये हो जाएगा 18 5,400. 24 22 24 यानी कि 72, 22 यानी कि 66 और 16 48 और 26 यही है. कितना सेकंड्स? मैं इधर इधर लिखने के बाद भी मुझे 5-10 सेकंड भी नहीं लग रहा है, तो इसी स्पीड से लिख लेते. ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है? सर ये टोटल का था, जो आपके 5 डिफरेंट साल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, और ये आपका परसेंटेज मेल है उसी में से. 66.66%. इसका 2/3 कितना होता है? मुझे तो दिख रहा है 3600, तो बाकी वाला कितना होगा? 1800. इसका 3/4 कितना है? सर 1/4 1800, तो 3/4 होगा 5400. तो खत्म हो गया ये भी 1800. आइए ना. ये कितना है? 60%. 3/5 सर 1/5 होता है आपके पास. ये थोड़ा गंदा है. 1/5 अगर मैं बात करूं कितना है, तो इसका 1/5 अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 1320. यही है ना. तो 1320 अगर यही है, तो जो आपका 60% है, ओहो 60% निकालना था ना, तो 2/5 जो होगा वो हो जाएगा 2640 और ये हो जाएगा 3960. एग्री करोगे? इसका 65% 65% 13/20. तो 13/20 जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 240. 24 इंटू 13 कितना होता है? 240 और 72 300. 240 72 312 होगा शायद. 322 नहीं, गलत बोल रहे हो शायद. 3120 एग्जैक्टली. तो ये हो जाएगा आपके पास 3120. और दूसरा वाला कितना? सर 20 में 80, 200 200 में 600 800 और 3 में 1. खत्म खत्म. और ये वाला आपके पास कितना है? सर आपके पास 48% है. इसका 48% तो ऐसे ही निकालो. 48 इंटू 6 करके ज्यादा अच्छा होगा. 50 इंटू 6 होता तो 300, उसमें से 12 जाएगा तो 288 और उसमें एक 0. ये आपका 120 पहले जोड़ दो 3000 120. खत्म. अब देखो ये तो है आम जिंदगी. इससे क्या होगा ना, आपने अगर ये माइंडसेट रखा है कि मैं पांचों के पांचों क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि मेरा अरिथमेटिक वीक है या अरिथमेटिक मुझसे आज बन नहीं रहे, इसको मैं जल्दी बना सकता हूं, तो आप ये अप्रोच लीजिएगा. बट अगर आप चुन वाले अप्रोच में जाएंगे, सर चुन वाले अप्रोच अच्छा नहीं लग रहा? बड़ा बढ़िया नाम लिखना, लेकिन चुन वाले अप्रोच. चुन वाले अप्रोच का मतलब है जहां पे आप चुन के, अरे भाई कहाँ चुन, ये वाला ना, नंबर ऑफ मेल्स यूजिंग सोशल ना, यहाँ पे कुछ चुनने के लिए वो दे ही नहीं रहा है. वो सब
यहाँ नो चुन चुन, ठीक है, यहाँ नो चुन चुन भाई, इसने सब मांग लिया है, ठीक है। एक तो उसने 3-3 सवाल बड़े-बड़े न्यूमेरिक फिगर में मांग लिए, दो जो परसेंटेज मांग रहा है उसमें वो 17-18 2 सालों को, तो ये चुन चुन नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लोगे, मैंने आपको सवालों में ये एक सवाल दिया था, ठीक है। सर प्लीज इलैबोरेट चुन चुन, लेट मी लेट मी अगर आपको कभी इत्तेफाक से क्वेश्चन पूछा जाता, इत्तेफाक से, कि 17 और 18 का मेल जो आपके सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और 20 और 21 में जो मेल सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इनका रेशियो कितना है, तो वहां पे चुन चुन कैसे लगाओगे, ये भी बहुत मेहनत है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है ना, आपका अगर ना, ये चुन चुन इसको मत ही जाओ, इसको पूरा, यही है सबसे बेस्ट अप्रोच इसका, एग्री करोगे, एक बार कमेंट कर दो, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसका और कुछ नहीं, ठीक है। ये अगर आप कर दोगे तो मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक ये क्वेश्चन दिया था, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स यूजिंग सोशल मीडिया 18-19 टुगेदर, 18 और 19 में, 17, 18, 19, 20, 21, 18 और 19 का मेल कितना है सर, ये मैंने देखा तो ये 60, 9 4 13, 1 6 3 9, इतना, मैंने कहा हाँ। और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं 17 और 21 में, 17 और 21 में टोटल जो यूज कर रहे हैं ये, और ये कितना है सर, ये है हमारे पास 11,400। सर ये 400 बनाने के लिए सिर्फ 40 का ऐड किया, मैंने कहा हाँ, ये तो 0 है, और 9 से ये बनाने के लिए 2, तो 2 भाई, इतना जल्दी तो हो जा रहा है, और क्या चुन चुन पुन पुन करोगे, ठीक है। आगे बढ़े, मैंने आपको और एक क्वेश्चन कौन सा दिया था, ये वाला दिया था, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया आपके साल 2018 में, एक तिहाई आपके इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक, इसका 24% कितना होता है सर, इसका 24% जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 7,200, उसका एक तिहाई यूज करता है फेसबुक, 2/5 यूज करता है ट्विटर, और रिमेनिंग यूज करते हैं इंस्टाग्राम, देन जो आपके मेल यूज करते हैं इंस्टाग्राम, अच्छा मेल की बात कर रहा है पर्टिकुलर, मेल जो 2018 में आपके कर रहे हैं वो परसेंटेज और नंबर जो फीमेल सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसी साल। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैंने कहा कहो। सर 18 में मेल कितने हैं, मैंने कहा मुझे क्या पता, सर ये लो 5,400 मेल है, मैंने कहा ठीक है थैंक यू। सर इस 5,400 में क्या आपको पता है कि आपके इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले कितने हैं, सर कितने, उसने कहा सर 1/3 जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत ब्यूटीफुल, इसीलिए आपसे नहीं बना, और क्या, ये तो एक मार्क का अरिथमेटिक बन सकता था, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन तो एक मार्क का एक खूबसूरत पीओ लेवल का अरिथमेटिक बन सकता था आपके लिए, देखो अप्रोच देखना है यहाँ, ठीक है, इसीलिए नहीं बना। सर 1/3 जो है वो फेसबुक यूज करते हैं, 2/5 जो है वो ट्विटर यूज करते हैं, और रिमेनिंग जो है वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। बस एक काम करना है, 3 और 5 का एलसीएम मुझे लेके बताना है, सर 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, मैंने कहा बस उतना उतना और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने टोटल आपका 15 पार्ट लिया है तो उसमें से 1/3 आपके जो फेसबुक है, इसका 1/3 कितना होता है, 5 पार्ट फेसबुक इस्तेमाल करेगा, ओके सर। सर 2/5 आपके ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो 15 का 2/5 कितना होता है सर, 15 का 1/5 होता है 3, तो 2/5 हो जाएगा 6, ये आपके ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। तो सर इंस्टा में बताऊं, मैंने कहा 6 5 11 जा चुका है 15 में से, तो 4 पार्ट, मैंने कहा। तो सर जो मेल आपके इंस्टाग्राम यूज करेंगे वो इसका 4 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 15 में से, तो 15 में काटा तो सर ये हो जाएगा 3, और 90 के साथ 360 इंटू 4, ये हो जाएगा 1440, और यही 1440 जो है वो उसी साल के फीमेल, उसी साल के फीमेल यानी कि कितने, 1800 का कितना परसेंट है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैंने कहा कहो। सर अगर हम इसको 0 0 काट के, मैंने कहा हाँ हाँ, अगर इसको मैं 12 के मल्टीपल में 12 और 12 के मल्टीपल में 15 और इसको 4 और 5 कह दूं तो 4/5 80% होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, सबसे गंदा, बस भी नंबर के कारण आपको सब कुछ दे दिया गया है, एक सिटी दे दिए गए हैं, वहां पे मेल दे दिए गए हैं, मेल और फीमेल दे दिया गया है टोटल, और चिल्ड्रन और मेल का रेशियो दिया है। सबसे पहले तो तुरंत आप लगे हाथ फीमेल निकाल लोगे, सर कैसे, अरे मेल फीमेल के टोटल से मेल हटाओगे तो फीमेल आ जाएगा ना, तो इससे इसको हटाओगे तो कितना होगा सर, ये 20, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ओके सर, इससे इसको हटाओगे तो 20 और ये 70, इससे इसे हटाओगे तो 80, ये 3 3 मतलब 6, और ये हो जाएगा आपके पास इतना। यहाँ तक क्लियर है, क्या मैंने सही लिखा है, बहुत फास्ट तो निकाला ना, इसीलिए गड़बड़ डाउट भी हो रहा है, सब कुछ सही है, बता दो एक बार, पक्का, चलो।
अब यहां तक अगर आपका हो चुका है तो उसने कहा कि चिल्ड्रन और मेल का रेशियो 1:3 है, मतलब जितने मेल हैं वो अगर 3 पार्ट तो 1 पार्ट चिल्ड्रन हो गए, तो इसका बाई 3 करोगे तो 18-20 हो जाएगा। हाँ सर। 9 पार्ट इतना, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा सर? 1 पार्ट हो जाएगा हमारे पास 9। बहुत गंदा है, पूरा करना पड़ेगा ना, चाहे पूरा, ठीक है सर। 9 सत्ते 63 और ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास कितना 72, यानी कि एक पार्ट हो जाएगा 780, तो 2 पार्ट हो जाएगा 1560। सर करो और थको मत। मैंने कहा ठीक है सर। 3 पार्ट इतना, तो एक पार्ट कितना होगा? मैंने कहा 3 से ही तो भाग देना है, तो 20 और 80। यहां तक बात साफ है, 20 80। हाँ सर, ये आपके सारा का सारा वैल्यू डिकोड हो चुका है, और इसके लिए मेरे ख्याल से 1 मिनट तो बिल्कुल नहीं लगे। मैंने उल्टा आपको 1 मिनट दिया था भाई, अब सोच रहा हूँ क्यों दिया था, बोलो आए ना। मैं ये 80 40 20 देख के दिया था, लेकिन इसमें है वैसा कुछ नहीं, सिर्फ बाई 3 2 बार करना था। चलो आपका नसीब। डिफरेंस बताना है जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स, नहीं मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया था, नहीं 2 क्वेश्चन, ये वाला एक दिया था। मेल जो ट्रैवल कर रहे हैं धर्मशाला, कितना % ज्यादा कम है फीमेल श्रीनगर? मेल धर्मशाला, मेल धर्मशाला, फीमेल श्रीनगर। तो 7020 3120 से कितना भाई? अच्छा है, 7020 3120, ठीक है सर, करते हैं। ये एग्जैक्ट आ रहा था, मुझे तो नहीं लग रहा एग्जैक्ट आएगा करके। 3 2 5 6, तो 3 में अगर मैं काटेंगे, 6 में काट दो कम से कम, 6 में अगर काटेंगे तो 6 में 11 बार 66, फिर 42 के लिए 7 बार, और 6 में काटेंगे तो 5, और ये आपके पास 2। मैंने कहा हाँ सर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना ज्यादा है? मैंने कहा कितना ज्यादा सर? ये 65 ज्यादा है। अरे पूरा परफेक्ट आ रहा है, कैसे सर? ये 62 ज्यादा। अरे उधर क्या जा रहे हो, 13 में काटो, 13 में काटोगे 9, तो 13 में काटोगे 4। तो सर ये पूछ रहा है कितना % मोर और लेस? सर 9 जो है वो 4 से 5 ज्यादा है। मैंने कहा किससे सर? 4 से। 5/4 कितना होता है? 125%। डन, डिट्टो होता है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर जो टोटल पीपल आपके ट्रैवल कर रहे हैं नादर सिटी शिलोंग को, वो अगर 6500 ज्यादा है दार्जिलिंग वाले से, दार्जिलिंग का टोटल कितना है सर? जोड़ो। मैंने कहा 0 8 8 16 4 20 2 9 11 11 2 13 1 3 6 9 1, ये है क्या 19,300? एक बार कंफर्म करो ये वाला। कुछ भी आप लोग नहीं बता रहे हो। 0 0 0 8 2 10 10, नहीं रे मैंने गलत हो चुका है, नहीं सही था। ये वाला और ये वाला जोड़ना है, ठीक है। 0 0 0 8 8 16 4 20 2 2 6 8 2 10, ओहो 10 मतलब ये 0 1 1 मतलब 3, और ये 6, ये आपके पास हो जाएगा 19, और ये आपके पास 1 19,000 है क्या? 13,000? मैं क्या कर रहा हूँ? कहाँ गया क्वेश्चन? 13,000 कैसे हो रहा है? दार्जिलिंग है ना? मैं क्या एडिशन गलत कर रहा हूँ? ये है आपका 6240, ये है आपका 4680, और ये आपके ओहो आप इन दोनों को ऐड करना कह रहे हो? हाँ रे वैसे भी होगा, लेकिन मेरा एडिशन गलत क्यों हो रहा है मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ। 8 8 16 4 20 में तो वही किया था, 6 4 10 1 बोल रहा था, 6 4 10 12, तब ओहो मैंने पता नहीं क्यों, अब तो हो गया ठीक, छोड़ो जो भी हो। तो 13,000 है, मैंने कहा हाँ। तो सर ये 13,000 है, तो यहाँ पे 6,500 आपके शिलोंग में ज्यादा है इससे। मैंने कहा तो फिर तो सर 19,500। मैंने कहा हाँ। तो सर उसने कहा जहां पे रेशियो फीमेल मेल और चिल्ड्रन का इतना है, मुझे फीमेल बताना है। फीमेल मतलब पहला वाला हिस्सा 4 पार्ट, टोटल 4 5 9 1 10 पार्ट में से। अरे भाई आसान है सवाल। तो ये 6,700 में 200 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 7,600 में 200 जुड़ेगा 7,800, यही है ऑप्शन नंबर डी। और तो कुछ नहीं है, बस मैंने सब खत्म कर दिया। तो ऐसे आप लोग टेस्ट दे पाते खूबसूरत तरीके से। हो गया क्वेश्चंस, हो गया क्वेश्चंस। और बताओ क्या हाल चाल है? मेंस का क्लास होगा आज रात के 9 बजे, आओगे पक्का? हिम्मत देने के लिए जी। हेलो सर,
बिल्कुल कैलाश जी, हम तो हैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे। और बताओ, 9 बजे पक्का। 9 बजे का कोटा और 4 बजे का कोटा अपने हिसाब से देखिएगा, जिसको जो जरूरत है। सर बस रिक्वेस्ट है कि अरिथमेटिक सेक्शन 2-3 सेकेंड एक्स्ट्रा रखा कर। अच्छा ठीक है। लव फ्रॉम झारसुगुड़ा, अरे थैंक यू सो मच। सर पर डे कितने टाइम मैथ रीजनिंग? देखो ऐसा टाइम कभी डेडिकेट मत कीजिएगा, क्योंकि सबके अलग अलग वीकनेसेस होते हैं, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं, तो ऐसे एक ओवरऑल आपको टाइम स्लॉट बताना बिल्कुल गलत होगा। आप अपने हिसाब से जो कर रहे हो सही करोगे, आप अपने हिसाब से, किसी को ये बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है पक्का। बस टाइम को यूटिलाइज करना, वेस्ट मत करना, खाली मत बैठना, ठीक है। ज्यादा टाइम वो जो शॉर्ट्स रील्स वगैरह में स्क्रॉल मत करना। मौसम कैसा है सर वहां? वहां यहाँ बारिश। सर मेंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल देंगे, यूट्यूब पे बिल्कुल आएगा। सर मॉक एनालिसिस की वीडियो बनाओ ना। मॉक एनालिसिस का मैंने बढ़िया सा वीडियो बनाया है, रेड कलर थंबनेल वाला, हाउ टू स्कोर 30+ या 35+ इन आरआरबी करके। आपको आरआरबी पीओ का जो टारगेट आरआरबी पीओ क्लर्क का एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहां पे मिल जाएगा। सर झारसुगुड़ा के आसंतु निश्चय जीवा झारसुगुड़ा जीवा गौले नहीं आती कोई भी। रिकॉर्डेड देखें तो समझेगा यूट्यूब वाला। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। सेकंड मॉक कब दोगे? एक अच्छा अच्छा, वो मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? मैं दोनों सॉल्यूशन एक साथ दूंगा। सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला ऑलरेडी है, बस मेरा सॉल्यूशन जो है, अप्रोच जो है, वो सेकंड और थर्ड का आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है, एक साथ मिल जाएगा एक ही दिन पे, ठीक है। सर मेंस में डेटा सफिशिएंसी नहीं समझ आता। अरे नीलराज भाई, हम तो वही चीज पे काम कर रहे हैं ना धीरे धीरे। 7 PM पे निश्चय कोर्स पे, तो निश्चय कोर्स पे कनेक्टेड रहिए, काफी ज्यादा वहां पे बेनिफिट्स होगा। और देखते, मैं आज अभी शेड्यूल लगा रहा हूँ रात के 9 बजे के लिए मेंस का, ठीक है। कुछ अच्छा करते हैं। क्लास अभी मेरा 7 बजे है नहीं, तो मैं थोड़े कंटेंट पे भी थोड़ा अच्छे से काम कर सकता हूँ। बाकी देखते हैं। 7 डेज फ्री, 7 डेज का कुछ आया तो था, फ्री है क्या? एक बार मैं प्रमोट कर दूं अगर फ्री है तो। हाँ अभी आपका 7 डेज का फ्री चल रहा है, ठीक है। लिंक दिया गया है फ्री ट्रायल का, एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। एक्सेस कैसे करें मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको अभी एक लिंक दे रहा हूँ वहां पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। 1 सेकंड रुक जाओगे, दे रहा हूँ। हाँ, उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आ जाएगा। क्या फ्री है? 7 डेज के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है दोस्त। दिखा भी दीजिए, चलो दिखा भी देते हैं। मैं आपको एक लिंक दूंगा, जिस लिंक को आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। दिख रहा है आप सभी को? स्टार्ट योर 7 डे फ्री ट्रायल करके, यहाँ पे आपको आपका नंबर डालना होता है, एंटर योर मोबाइल नंबर और एक्टिवेट फ्री ट्रायल, नो पेमेंट नीडेड। वहां पे जब आप जाओगे तो आपको हो जाएगा। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ 1 सेकंड। मैंने देखा नहीं था, अच्छा बात किसी ने याद दिलाया, बहुत सही, थैंक यू। जितना हो सके आप जगन्नाथ कोर्स का भी एक्सेस ले लो, यहाँ से कम नंबर सिस्टम इस बार कंप्लीट कर लेना भाई। इस बार तो कम से कम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लोगे। नंबर सिस्टम का एक बड़ा सा कोर्स है पूरा, सिंप्लीफिकेशन है, पॉलिनोमियल्स है, अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, सब कुछ है। तो कम से कम उसको एक बार कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है, 7 डेज में। सर 9 PM डीआई होगा क्या? डेली नेट चला गया था। डेली डीआई तो नहीं, मेंस का क्लास होगा रात के 9 बजे अल्टरनेट डे पे। मतलब कल जैसे अरिथमेटिक किया था प्री लेवल का और हार्डली क्लरिकल मेंस तक पहुंचे थे, आज हम करेंगे मेंस लेवल अरिथमेटिक प्लस डीआई। फिर कल करेंगे एक अरिथमेटिक का एक टॉपिक, फिर उसके अगले दिन अरिथमेटिक का, मतलब मेंस का अरिथमेटिक और डीआई, फिर उसके अगले दिन अरिथमेटिक का कोई एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके चलेंगे। मैं तो अपने तरफ से पूरा का पूरा बेस्ट आपको दे रहा हूँ। आपने कल का क्लास भी देखा होगा, हैंडपिक्ड सवाल थे, ठीक है, प्रीमियम सवाल थे, कंटेंट की कोई कमी में नहीं रख रहा हूँ। तुम कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, चाहे टीएसडी की बात करो, बोटन स्ट्रीम की बात करो, ट्रेन्स की बात करो, और आपका एसआईसीआई का बात करो। ये पीडीएफ जो है मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, करियर डिफाइनर के ऐप पे। तो इतना क्वेश्चन आप कर लो, आपको और कुछ जरूरत नहीं होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी। आपको फील नहीं आ रहा कि सारे वेराइटीज के क्वेश्चन पूरे सीक्वेंस के हिसाब से आपको मैं करवा दिया हूं?
चिंता वाली बात होगी नहीं आपके लिए, तो टेंशन ना लो। सर मेरे पास एक है, पहले अभी नहीं था मैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर एक्टिवेशन कोड मांग रहा है, एक ही तो कोड है दोस्त, कितने बार बताऊं। क्या है एक्टिवेशन कोड? CD लाइव, ठीक है। इस कोड को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जाइए आप इसको कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं टेलीग्राम पे अभी कुछ देर के लिए एक्टिव, मतलब मुझे पर्सनली मत कीजिएगा, ग्रुप पे कीजिएगा। मैं ग्रुप में एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या आपका प्रॉब्लम हुआ एक बार, ठीक है। चलो, जो पहले ले चुके हैं वो नहीं हो रहा। अच्छा, जो पहले ले चुके हैं वो नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा नंबर अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो चेंज कर लीजिएगा। लेकिन वार्निंग भी दे दे रहा हूँ, जिस नंबर पे आप करोगे ओटीपी डालने के बाद उस नंबर पे कॉल्स थोड़े जाएंगे, प्रमोशनल कॉल्स जाएंगे। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, अगर इफ यू कैन अफोर्ड दैट की कॉल्स आना आप बर्दाश्त कर सकते हो तो डू दिस, वर्थ इट है, ठीक है। चलो, हे गला सर, थैंक यू। हे गला, देखो बच्चों का फ्री ट्रायल स्टार्ट भी हो गया। जितने लोगों का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो गया मैं उनको बता दूं कि आपको करना क्या है। लास्ट सीधा, अगर मेरा कोई कोर्स देखना चाहते हो तो ये वाला देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला यूट्यूब पे शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि ये यूट्यूब होने के लिए मुझे बहुत पेशेंस, बहुत संयम, बहुत ये के साथ आना होगा। तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। जगरनॉट कोर्स ऑन नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा एंड नंबर सीरीज, ये वाला कोर्स मेरे प्रोफाइल पे जाना, ठीक है। वर्थ इट तो है। चलो, नहीं होगा सर, मेरे में पास न्यू नंबर नहीं है। अरे न्यू नंबर नहीं है, थोड़ा देखो, अगर किसी का सिर्फ ओटीपी ही चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो प्रिपेयर भी नहीं कर रहा है, उसका नंबर बोल के बोलना कि अरे थोड़ा नंबर दे, ओटीपी दे रहा हूँ, फिर कॉल उसको आने दो ना। तुम क्यों थक रहे हो, समझ रहे हो ना, सिर्फ आपको एक बार लॉगिन ही तो करना है, ठीक है। चलो सर, मैं जगरनॉट का एरिथमेटिक कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जब नया टॉपिक पढ़ता हूँ पिछला टॉपिक सब कुछ भूल जाता हूँ। अरे ये नॉर्मल है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या ये आज पहली बार हुआ है? क्या स्कूल में ये चीज नहीं हो रहा था? एक बार बताना, सच बताओ। क्या स्कूल में आप एक एक टॉपिक के बाद एक एक टॉपिक टीचर पढ़ाते जा रहे थे और हम पिछला वाला भूलते जा रहे थे? ये बचपन से और ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये होगा। आपको बस उनको मल्टीपल रिवाइज देते 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 साथ साथ लेते चलते 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 रियल पेपर तक वो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। बट आपको हारना नहीं है, उसका फ्रीक्वेंट रिवीजन देना है, डेली और वीकली, ठीक है। तो चलता हूँ, सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर एक और क्लास के साथ मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगा रात के 9 बजे, तो जरूर से आइएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।